खतरनाक साजिश जो दुनिया से छुपाई गई। 24 अक्टूबर 2025 को यरूशलेम में एक ऐसा राज खुला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 100 ट्रंप एक साथ बजाए गए, 100 पादरी इकट्ठे हुए और एक ऐसी रस्म अदा की गई जो हजारों साल बाद दोबारा देखी गई। लेकिन मीडिया ने इस पर खामोशी इख्तियार क्यों की? ये सब इतनी चुपके से क्यों हुआ? 2 माह पहले सुर्ख गाय की कुर्बानी, उसकी राख को छुपा कर रखना और अब 100 ट्रंपों का यकदम बजना, ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि खौफनाक मंसूबे की आखिरी तैयारी है। क्या आप जानते हैं तीसरे हैकल की तामीर का सामान मुकम्मल तैयार है। मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगें खोदी जा चुकी हैं, पादरियों की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है, मुंतजिर मसीहा की आमद का ऐलान शुरू हो गया है। यह सिर्फ शुरुआत है। उनके मुकद्दस किताबों में लिखा है 10वीं सुर्ख गाय की कुर्बानी के बाद आखिरी दौर शुरू होगा और वो कुर्बानी हो चुकी है। अब वो सिर्फ उस मौके का इंतजार कर रहे हैं जब वो अपना खौफनाक मंसूबा अमली जामा पहना सकें। क्या ये दज्जाल की आमद की तैयारी है? क्या मस्जिद अक्सा खतरे में है? क्या आखिरी जमाने की निशानियां जाहिर हो रही हैं? ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। ये वो सच्चाई है जो आपसे छुपाई गई या वो खौफनाक हकीकत है जो दुनिया को नहीं बताई गई। अजीज दोस्तों, 24 अक्टूबर 2025 को इसराइल में ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में दुनिया के किसी बड़े मीडिया ने बात नहीं की। यरूशलेम में खास जगह पर 100 ट्रंप एक साथ बजाए गए, तकरीबन 100 मजहबी पादरी इकट्ठे हुए और एक ऐसी रस्म अदा की गई जो सदियों बाद दोबारा देखी गई। ये सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ जैसे किसी ने जानबूझकर इसे छुपाने की कोशिश की हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब क्या था और इस रस्म को हजारों साल बाद दोबारा जिंदा क्यों किया गया? इन 100 ट्रंपों का एक साथ बजाना कोई आम मौसीकी की तकरीब नहीं थी बल्कि किसी बहुत बड़े वाक़े की तैयारी की अलामत थी। यहूदी रिवायत में ट्रंप को शूफर कहा जाता है और ये उनके मजहबी अकीदे में एक बहुत अहम अलामत है। यह अहम ऐलानात खास दिनों में और बड़ी तब्दीलियों के वक्त बजाया जाता है। जब ये ट्रंप बजता है तो इसका मतलब होता है कोई बड़ा पैगाम दिया जा रहा है या किसी खास शख्सियत की आमद का ऐलान हो रहा है। लेकिन 100 ट्रंपों का एक साथ बजना तारीख में बहुत कम देखा गया है। उनके अकीदे के मुताबिक ये किसी बड़े वाक़े की तैयारी की अलामत है जिसका ताल्लुक उनके मुंतजिर मसीहा की आमद से है। जब कोई अलामत इतनी अहम हो तो जाहिर है कि उसके बनाने का तरीका भी आम नहीं होता। ये ट्रंप सादा धात या पीतल से नहीं बनता बल्कि इसे मेंढे के सींग से तैयार किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस सींग को इस तरह तराशा जाता है कि जब इसमें फूंक मारी जाए तो इसकी आवाज सीधे दिल पर लगे। यह आवाज कोई मामूली मौसीकी की नहीं होती बल्कि एक ऐसी गूंज होती है जिसमें खौफ, ऐलान और ताकत की झलक होती है, जैसे कोई पोशीदा हुक्म किसी और दुनिया से जमीन तक उतर रहा हो। प्यारे दोस्तों, इसराइली मजहबी निजाम में इतने बड़े पैमाने पर मजहबी पेशवाओं का एक जगह इकट्ठा होना कोई मामूली बात नहीं है। ये पादरी खास तरबियत से गुजरते हैं और मखसूस कुर्बानी और मुकद्दस रसूमात को अंजाम देने का काम करते हैं। जब इनमें से 100 के करीब एक जगह जमा हो तो समझ लीजिए किसी बहुत बड़ी मजहबी रस्म की तैयारी की जा रही है। ये रस्म दीवार गिरिया के करीब अदा की गई जो मस्जिद अक्सा कंपाउंड की दीवार का हिस्सा है। यहूदियों के नजदीक ये मकाम उनकी मुकद्दस तरीन जगहों में से एक है क्योंकि उनका अकीदा है कि यहाँ कभी उनका हैकल मौजूद था। उनके मजहबी नुक्ता नजर के मुताबिक इसी जगह पर तीसरा हैकल दोबारा तामीर किया जाएगा और यहीं उनका मुंतजिर मसीहा जाहिर होगा। इसी वजह से यह रस्म खास तौर पर इसी मकाम पर अंजाम दी गई क्योंकि उसका ताल्लुक बराह रास्त उनके ईमान से है और वो वक्त करीब आ चुका है। दीवार गिरिया सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि उनके अकीदे के मुताबिक ये उनके पुराने हैकल की आखिरी बाकी मानदा निशानी है। जब रोमियों ने उनके दूसरे हैकल को तबाह किया था तो ये दीवार उसका आखिरी हिस्सा बच गया था। इसलिए यहूदी यहाँ आकर दुआएं करते हैं, रोते हैं और अपनी ख्वाहिशात दीवार की दरारों में चिट्ठियां लिख कर रखते हैं। नाज़रीन किराम, याद रहे ये पहली बार नहीं हुआ कि इसराइल ने किसी बड़ी रस्म को अचानक खामोशी से और मखसूस वक्त पर अदा किया। इससे पहले भी सिर्फ 2 माह कबल यहूदियों ने एक सुर्ख गाय की कुर्बानी दी थी। वो कुर्बानी भी यूं ही नहीं थी और वो कोई जानवर भी आम जानवर नहीं था बल्कि वो सुर्ख गाय थी जिसका जिक्र उनकी अपनी मुकद्दस रिवायत में सदियों से मौजूद है। प्यारे दोस्तों, उनके मजहबी बुजुर्ग और पादरी मानते हैं कि मजमूई तौर पर तारीख में 9 सुर्ख गाय कुर्बान हो चुकी हैं। उनकी किताबों में दर्ज है कि 10वीं सुर्ख गाय की कुर्बानी उस जमाने में होगी जब उनके मसीहा के ज़हूर का वक्त करीब होगा। यानी उनकी पुरानी तहरीरों में ये बात लिखी हुई है कि 9 कुर्बानियां पहले हो चुकी हैं और 10वीं कुर्बानी उन बड़े वाकयात की निशानदही करेगी जिनका ताल्लुक उनके मुंतजिर मसीहा से होगा। इसलिए 2 माह पहले जो कुर्बानी उन्होंने खामोशी से की उसे उनके लिए आम बात नहीं समझा जाता। ये कुर्बानी उनकी नजर में मुकद्दस तरीन मराहिल में से एक थी। सुर्ख गाय के बारे में उनके यहाँ शराइत बहुत सख्त हैं। कहा जाता है कि उसके बदन पर एक भी बाल दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, न सफेद न सिया न भूरा। उसके जिस्म का हर बाल सुर्ख होना चाहिए। वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ऐब से पाक हो, न टांग में नुक्स, न आंख में खराबी, न सींग में कट और न दांत में टूट। ये जानवर बारीक तरीन मयार के मुताबिक चुना जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसी सुर्ख गाय का पैदा होना खुद एक निशानी होता है। प्यारे दोस्तों, उनके पादरी दुआएं करते हैं कि उन्हें ऐसी गाय हासिल हो जाए जो उनकी किताब में लिखी गई शराइत के मुताबिक हो, क्योंकि उनकी तहरीरों में साफ लिखा है कि जब 10वीं सुर्ख गाय कुर्बान होगी तो फिर वो दौर शुरू होगा जो आने वाले जमाने और तब्दीली के दौर की बुनियाद होगा। ये सिर्फ एक मजहबी अकीदा नहीं बल्कि उनके नजदीक ये खत्मी पेशगोई है जो उनकी मुकद्दस किताबों में दर्ज है। सदियों से यहूदी उलमा और मजहबी रहनुमा इस सुर्ख गाय की तलाश में रहे हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ फार्मों में खासतौर पर ऐसी गाय पैदा करने की कोशिश की गई और यही हुआ, उन्होंने ये गाय हासिल कर ली। 2 माह पहले इसी गाय को खास मकाम पर ले जाया गया, उसकी निगरानी की गई, उसे पुराने उसूलों के मुताबिक मुकद्दस तौर पर तैयार किया गया और फिर उसे कुर्बान किया गया। कुर्बानी के बाद उन्होंने सुर्ख गाय को मामूली जानवरों की तरह नहीं छोड़ा बल्कि उसके गोश्त और हड्डियों को एक खास तरीके से जलाया गया। उन्होंने आग के समल को पाकीज़गी की तकमील कहा और फिर उस सुर्ख गाय की राख को भी जाया नहीं किया बल्कि उस राख को संभाल कर महफूज कर लिया गया। प्यारे दोस्तों, उनके अकीदे में ये बात दर्ज है कि ये राख कीमती चीज है, ये कोई मामूली खाक नहीं है। ये उनके आखिरी जमाने की तैयारी है क्योंकि उनकी तहरीरों में ये भी लिखा है कि दज्जाल की ताजपोशी हो या उनके मसीहा का ज़हूर या तीसरा हैकल यानी 3rd टेम्पल की तामीर, इस राख का इस्तेमाल इस पूरे अमल में किया जाएगा। यही राख उन पत्थरों और उन खास जगहों पर इस्तेमाल होगी जहां वो अपना हैकल बनाना चाहते हैं।
یہودی روایت کے مطابق اس راکھ میں خاص طہارت پاکیزگی کی خصوصیات ہیں جو ہیکل کی تعمیر کے لیے ضروری ہیں۔ جب آپ یہ باتیں ایک ترتیب میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ 100 ٹرمپوں کا ایک ساتھ بجنا، 100 پادریوں کا اکٹھا ہونا اور سرخ گائے کی قربانی صرف 3 الگ الگ رسومات نہیں بلکہ یہ ایک ہی سلسلے کی 3 الگ الگ کڑیاں ہیں۔ پہلے سرخ گائے کی قربانی اور راکھ حاصل کرنا، پھر اس راکھ کو چھپا کر رکھنا اور پھر اس مخصوص دن 100 ٹرمپوں کو بجانا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک ترتیب ہے اور اس ترتیب کا مقصد ایک خاص منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ان کے عقیدے میں چھپا ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا اور دنیا میں ان کی حکومت قائم کرے گا، لیکن اس سے پہلے کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں میں سب سے اہم تیسرے ہیکل کی تعمیر ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب تک تیسرا ہیکل نہیں بنے گا ان کا مسیحا ظاہر نہیں ہوگا، اور یہ ہیکل عین اسی جگہ پر بننا ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ ان کی مذہبی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے ہیکل کی جگہ کو مریا پر ہے، جو وہی مقام ہے جہاں آج اسلام کی تیسری اہم ترین مسجد کھڑی ہے۔ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ تیسرے ہیکل کی تعمیر سے پہلے دنیا میں بڑے فتنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، زلزلے آئیں گے، قحط پڑے گا اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے گا۔ ان سب کے بعد جب حالات انتہائی خراب ہو جائیں گے تب ان کا مسیحا ظاہر ہوگا اور دنیا میں امن قائم کرے گا، لیکن یہ امن صرف ان کے لیے ہوگا جو ان کے مسیحا کو مانیں گے۔ باقی لوگوں کے لیے یہ دور سخت ترین آزمائش کا دور ہوگا۔ پیارے دوستو، یہودی روایات میں مسیحا کی آمد کے بارے میں بہت تفصیلی پیشگوئیاں موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، وہ ایک عظیم بادشاہ ہوگا جو تمام یہودیوں کو دنیا کے کونے کونے سے اکٹھا کرے گا اور فلسطین میں ان کی مملکت قائم کرے گا۔ وہ ہیکل کی تعمیر کرے گا اور پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ ان کے عقیدے میں یہ بھی ہے کہ جب ان کا مسیحا آئے گا تو تمام قومیں ان کی خدمت کریں گی اور یروشلم دنیا کا مرکز بن جائے گا۔ لیکن دلچسپ بات یہ کہ اسلامی روایت میں بھی آخری زمانے میں ایک جھوٹے مسیحا کی آمد کا ذکر ہے جسے دجال کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دجال فتنے کا سردار ہوگا، وہ یہودیوں کو اپنے ساتھ ملائے گا اور دنیا میں فساد پھیلائے گا۔ وہ یروشلم میں اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا اور بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، لیکن آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی تاریخ میں ایک اور مشہور رسم ہے جو ہر سال یوم کپور سے ایک رات پہلے ادا کی جاتی ہے، جسے کپارا کہا جاتا ہے۔ اس رسم میں ایک سفید مرغ کو پکڑ کر انسان کے سر کے اوپر گھمایا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ عمل ایسا ہے جسے انسان کے گناہ اس مرغ کی طرف منتقل ہو گئے، پھر اس مرغ کو ذبح کیا جاتا ہے تاکہ وہ شخص اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ یہ عمل دیکھنے میں شاید عام لگے مگر اس کے پیچھے ان کا مقصد انتہائی گہرا ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک بڑے فیصلے یا بڑے واقعے سے پہلے انسان کو خود کو پاک کرنا چاہیے۔ ان کے نزدیک یہ عمل گویا ایک طرح کی صفائی ہے اور یہ سب ایک مخصوص وقت پر ہی کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں جو پورے سال کرتے رہیں، بلکہ صرف ایک خاص دن، ایک خاص رات اور ایک خاص وقت میں یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس رسم کا زیادہ چرچا نہیں کیا جاتا، میڈیا اسے نمایاں طریقے سے نہیں دکھاتا، یہ بھی زیادہ تر بند کمروں، محدود جگہوں اور خاص حلقوں میں کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان کی ایک اور رسم بھی ہے جسے تشلیق کہا جاتا ہے۔ یہ رسم دریاؤں، سمندروں یا کسی بہتے پانی کے کنارے ادا کی جاتی ہے۔ اس میں لوگ اپنے ہاتھ میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا پکڑتے ہیں اور پھر اسے پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب یہ روٹی پانی میں گرتی ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے گناہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ دور چلے جا رہے ہوں۔ یہ بھی ہر سال ایک خاص وقت میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ قوم کوئی بڑی رسم ادا کرتی ہے تو وہ پہلے اپنے عقیدے کے اندرونی اصولوں کے مطابق چھانتی ہے، پھر ادا کرتی ہے اور پھر دنیا کو صرف اتنا ہی دکھاتی ہے جتنا وہ خود مناسب سمجھے۔ تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی یہودیوں نے کوئی بڑا منصوبہ بنایا ہے تو اس کے لیے انہوں نے سالوں کی تیاری کی ہے۔ تیسرے ہیکل کی تعمیر کا خواب ان کے دلوں میں صدیوں سے زندہ ہے، اس لیے انہوں نے نہ صرف مذہبی طور پر بلکہ سیاسی اور معاشی طور پر بھی ضمیر ہموار کرنا شروع کر دی ہے۔ آج اسرائیل کی حکومت میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو تیسرے ہیکل کی تعمیر کے حامی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مسجد اقصی کی جگہ پر ہیکل کی تعمیر ان کا مذہبی حق ہے۔ پیارے دوستو، اس لیے پچھلے کئی سالوں سے مسجد اقصی پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ یہودی آبادکار باقاعدگی سے مسجد کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی تیاری ہے کہ آہستہ آہستہ دنیا کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ یہ جگہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ یہودیوں کی بھی ہے۔ مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں کھودی جا رہی ہیں، اس کی بنیادوں کو کمزور کیا جا رہا ہے اور یہ سب اس منصوبے کا حصہ ہے کہ ایک دن یہ عمارت گر جائے اور اس کی جگہ ہیکل بنایا جا سکے۔ ہیکل کی تعمیر کے لیے صرف جگہ کی ضرورت نہیں بلکہ بہت سی دوسری چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہیکل میں استعمال ہونے والے خاص برتن، خاص لباس، خاص قربانی کے جانور اور خاص طریقے سے تربیت یافتہ پادری۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سب چیزیں پہلے سے تیار کی جا چکی ہیں۔ اسرائیل میں خاص ادارہ موجود ہے جس کا نام ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہ ادارہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہیکل کی تعمیر کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ پیارے دوستو، اس ادارے نے ہیکل میں استعمال ہونے والے تمام برتنوں کی نقلیں بنائی ہیں۔ سونے چاندی کے خاص برتن، شمعدان، مخصوص میز اور دیگر سامان جو ہیکل میں استعمال ہوگا سب تیار ہے۔ پادریوں کے لیے خاص طریقے کے لباس تیار کیے گئے ہیں جو ان کی قدیم روایت کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ قربانی کے لیے خاص جانور پالے جا رہے ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ انہوں نے نوجوان لڑکوں کو خاص طریقے سے تربیت دی ہے کہ وہ ہیکل میں پادری کے ساتھ کیسے کام کریں۔ یہ سب باتیں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ صرف خواب نہیں دیکھ رہے بلکہ عملی تیاری کر رہے ہیں۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے علاوہ کئی اور تنظیمیں بھی اس کام میں مصروف ہیں۔ ان میں ایک تنظیم ہیکل کے نقشے تیار کر رہی ہے، دوسری تنظیم ہیکل کی تعمیر کے لیے پتھر جمع کر رہی ہے، تیسری تنظیم پادریوں کی تربیت کر رہی ہے، چوتھی تنظیم عوام میں اس بات کا پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ ہیکل کی تعمیر ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہ سب کام منظم طریقے سے اور حکومتی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ تیار ہے تو پھر ہیکل کی تعمیر کیوں نہیں شروع ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی دو بڑی رکاوٹیں ہیں۔ پہلی رکاوٹ مسجد اقصی جو اس جگہ پر موجود ہے اور دوسری رکاوٹ دنیا کی عوامی رائے ہے۔ اگر وہ بھی مسجد اقصی کو گرانے کی کوشش کریں تو پوری مسلم دنیا بھڑک اٹھے گی، اس لیے وہ خاص موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ موقع کوئی بڑا بحران ہوگا، شاید کوئی بڑی جنگ، کوئی قدرتی آفت یا کوئی ایسا واقعہ جس میں لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہو۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ ایک بڑے زلزلے کا انتظار کر رہے ہیں جو مسجد اقصی کو نقصان پہنچائے، پھر وہ یہ کہیں گے کہ یہ عمارت خطرناک ہو گئی ہے اور اسے گرانا ضروری ہے۔ لیکن بعض دوسرے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ ایک بڑی جنگ کا انتظار کر رہے ہیں، جب پورا علاقہ جنگ کی آگ میں جھلس رہا ہوگا تو اس موقع کو غنیمت جان کر مسجد اقصی پر قبضہ کر لیں گے اور ہیکل کی تعمیر شروع کر دیں گے۔
प्यारे दोस्तों, ये सब कयास आ रही हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि वो किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं और जब वो मौका आएगा तो वो बहुत तेजी से अपना मंसूबा अमली जामा पहनाएंगे। अब 100 ट्रंपों के बजने और सुर्ख गाय की कुर्बानी का मतलब वाज़ेह हो जाता है। ये दोनों वाक़यात इस बात की अलामत है कि वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। अब वो सिर्फ उस मौके का इंतजार कर रहे हैं जब वो अपना मंसूबा अमल में ला सकें। ट्रंपों का बजना एक ऐलान है, एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो इस मंसूबे में शामिल है। ये उनको बता रहा है कि वक्त करीब आ गया है, तैयार रहो। सुर्ख गाय की राख उनके अकीदे में पाकीज़गी की अलामत है। जब वो हैकल की तामीर शुरू करेंगे तो सबसे पहले उस राख से जगह को पाक करेंगे, फिर वहां बुनियादें रखेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हैकल की तामीर होगी। उनकी मंसूबाबंदी के मुताबिक ये तामीर 3 साल में मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन ये तब होगा जब उन्हें मुकम्मल आज़ादी मिल जाए। अगर कोई रुकावट आए तो ये मुद्दत बढ़ सकती है। प्यारे दोस्तों, लेकिन एक बात यकीनी है कि वो अपने इरादे से बाज नहीं आएंगे। ये उनका मजहबी अकीदा है, उनका ईमान है और इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए दुनिया के मुसलमानों को खासतौर पर फलस्तीनियों को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मस्जिद अक्सा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ये मुसलमानों का पहला किबला है। ये उनकी मजहबी शनाख्त का हिस्सा है। ये वो मकाम है जहाँ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। ये वो मकाम है जहाँ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने इबादत की। अगर खुदा न खास्ता इस पर कुछ हो गया तो ये पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक बड़ा धचका होगा। इसलिए जरूरी है कि मुसलमान इस मामले में मुत्तहिद हों, बेदार हों और अपने मुकद्दस जगहों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। ये सिर्फ फलस्तीनियों का मसला नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया का मसला है। मस्जिद अक्सा की हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि हम एक बहुत अहम दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, ताकतों का तवाज़ुन बदल रहा है और इन सब के दरमियान मुकद्दस मकामात की हिफाजत एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इस्लामी तारीख में भी आखिरी ज़माने की निशानियों का जिक्र मिलता है और उन निशानियों में से एक बैतुल मक़दस के गिर्द जंगों का होना है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में शाम की सरजमीन पर बड़ी जंगें होंगी और ये जंगें दज्जाल के ज़हूर से पहले होंगी। दज्जाल यहूदियों को अपने साथ मिलाएगा और मुसलमानों के खिलाफ जंग करेगा, लेकिन आखिरकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। ये तमाम पेशगोइयाँ इस्लामी हदीस में मौजूद हैं और आज जो कुछ हो रहा है वो इन पेशगोइयों की तस्दीक करता नजर आता है। मौजूदा हालात में इसराइल की ताकत बहुत बढ़ गई है। अमेरिका और मगरबी ममालिक इसकी पूरी हिमायत कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक तकसीम है और उनमें इत्तेहाद नहीं है। ये सब हालात इसराइल के हक में जा रहे हैं, लेकिन इस्लामी अकीदे के मुताबिक आखिरकार हक की फतह होगी, चाहे उनके हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। अल्लाह ताला की मदद से मुसलमान कामयाब होंगे। इसलिए दोस्तों, ये वक्त है हम गफलत से बाहर निकलें। ये वक्त है कि हम दुनिया में होने वाले वाक़यात को समझें। ये वक्त है कि हम अपने मुकद्दस मकामात की कदर करें और उनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, क्योंकि जो कौमें अपने मुकद्दस मकामात को खो देती हैं वो अपनी शनाख्त को खो देती हैं, और जो कौमें अपनी शनाख्त खो दे वो तारीख में खो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, हमें अपनी नौजवान नस्ल को तारीख से आगाह करना होगा। उन्हें बताना होगा कि बैतुल मक़दस की क्या अहमियत है। इन्हें समझना होगा कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत क्यों जरूरी है। हमें अपने बच्चों को मजबूत मुसलमान बनाना होगा जो अपने दीन पर फख्र करें और इसकी हिफाजत के लिए कुर्बानी देने को तैयार हों। यह हमारी आने वाली नस्ल की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुकद्दस मकामात की हिफाजत करें। आलमी सतह पर भी मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा। तमाम मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। उन्हें अपने छोटे छोटे इख्तिलाफात भुलाकर बड़े मकसद के लिए मुत्तहिद होना होगा, क्योंकि अगर मुसलमान मुत्तहिद हों तो कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगर वो तकसीम रहे तो दुश्मन उनको आसानी से शिकस्त दे सकता है। अल्लाह ताला हमको सही समझ अता फरमाए, हमें हक़ व बातिल में फ़र्क करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने दीन और मुकद्दस मकामात की हिफाजत करने की ताकत अता फरमाए और हमें उन फितनों से बचाए जो आखिरी ज़माने में आने वाले हैं। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबकार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है, तू बख्शने वाला है, दर गुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर। हमारी लफ्जिशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे अमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमज़ोर हैं, हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार मुआफ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ऐ रब, तू हमें मत भूला। हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हों, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो ज़बान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे और वो ज़िंदगी अता फरमा जो तेरी रज़ा में गुजरे। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जब हमारे जनाजे उठें तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हों। जब हमें लहद में उतारा जाए तो हमारी तन्हाई को अपनी रहमत से आबाद फरमा। जब हिसाब का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमा और हमें उनके हौज़ कौसर से पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने हमें पाला, सिखाया, हर तकलीफ बर्दाश्त की। उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत की हिफाजत फरमा, उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल फरमा। या रब, जिनकी औलाद है उनके बच्चों को नेक, साले और फरमा बरदार बना। जिनकी औलाद नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनके रिस्क में तंगी है उनको वसअत अता फरमा। जिन पर कर्ज है उनको हलाल रिस्क से अदायगी की तौफीक अता फरमा। जिनके दिल जख्मी हैं उन्हें तसल्ली अता फरमा। जिनके घर उजड़ चुके हैं उनको सुकून अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा।
جو بے اولاد ہیں انہیں خوشی دے دے. یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ایمان کی حلاوت، دلوں کی پاکیزگی، نفس کی طہارت، زبان کی صداقت، عمل کی اخلاص اور آخرت کی کامیابی. ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے بچا، آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اور صراط پر ثابت قدمی عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو جنت کی بشارت دیتا ہے، جن کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنہیں سلام کیا جاتا ہے، جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں، جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں، جن پر تیرا فضل ہوتا ہے اور جنہیں تو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. یا رب ہمیں پل صراط پر نور عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہمارے گناہوں کو ہمارے چہروں پر نہ لانا، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لینا اور ہمیں رسوائی سے بچا لینا. اے مالک جب تو جنت کی کنجی عطا کرے تو ہمیں پیچھے سے نہ چھوڑنا، جب تو اپنے نیک بندوں کو بلائے تو ہمیں محروم نہ رکھنا، جب تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود دے تو ہمیں ان کے قریب رکھنا. یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں ہدایت دے، ثابت قدمی دے اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے راستوں کو درست کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے اور ہمیں صرف اور صرف تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين.